देखिए अगला है बरतरी का मेला। अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाबा बरतरी का समाधि है, और जहाँ वर्ष में 2 बार बैसाख और भादों में मेला लगता है। तो बरतरी का मेला अलवर में है, ये 1 साल में 2 बार लगता है, बैसाख महीने में और भादों के महीने में लगता है। कहा जाता है कि राजा गोपीचंद बरतरी बहुत बड़े राजपाट के स्वामी थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अति सुंदरी थी। किसी कारण राजा के मन में विरक्ति आ गई और उन्होंने राजपाट से आकर संन्यास ले लिया। उसके बाद जंगल में घूम रहे, मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं उनकी समाधि भी बन गई है। 3 तरफ सर्व पहाड़ियाँ गिरे हुए को झरना भी बहता है। और अपना नया काम शुरू करने और संकट निवारण के लिए श्रद्धालु बाबा भंडारे बोलते हैं। तो बरतरी मेला ध्यान रखना, बरतरी मेला जो अलवर में है और वहाँ बरतरी की समाधि है। 1 साल में 2 बार मेला लगता है, बैसाख और भादों में लगता है, ये ध्यान रखना है। और राजा का नाम क्या था? राजा गोपीचंद बरतरी थे, उन्होंने समाधि ली थी। इनकी रानी का नाम पिंगला था, ये ध्यान रखना है। एक और है रानी भटियानी का मंदिर जो है ना, भटियानी का मंदिर बाड़मेर में है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, डिग्गी कल्याण जी। इसमें तो बताऊँगा आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। इसमें आता है डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ? टोंक में है। देखो जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले में लगता है। टोंक जिला, मालपुरा तहसील और डिग्गीपुरी गाँव है, ध्यान रखना। भगवान विष्णु का बताइए, ये क्वेश्चन आया है कि डिग्गी कल्याण जी जो हैं वो किसका स्वरूप है? तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, ध्यान रखना। जैसे बेणेश्वर में कौन सा? बेणेश्वर में भगवान शिव के स्वरूप हैं, ऐसे डिग्गी कल्याण जी में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मेला कब होता है? श्रावण माह की अमावस्या को, यानी सावन की अमावस्या को अब आ रहा मेला। सावन की अमावस्या को डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है, जो भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा होती है। ठीक है। कल्याण जी के बहुत सारे भक्त जो होते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जयपुर से डिग्गी तक आते हैं। डिग्गी कल्याण जी की बहुत मान्यता है, और यह मान्यता जो है प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी है, बिहार, बंगाल, असम तक फैली हुई है। तो ध्यान का रखना है आपने कि डिग्गी कल्याण जी मेला लगता है। आपके कहाँ लगता है? टोंक में लगता है। मालपुरा तहसील है, डिग्गीपुरी गाँव है, भगवान विष्णु को समर्पित है, और सावन माह की अमावस्या को इसका मेला लगता है। ये ध्यान रखना आपको बस। ये पढ़ लोगे वही बहुत है भाई साहब, फालतू ज़्यादा पढ़ना अच्छा भी नहीं है, ये याद रहे वही बहुत है। अब देखिए बाबा रामदेव जी का मेला, ये तो और भी अच्छा है। ये आपका जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर है, और जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर, और जैसलमेर के जिले के पोकड़ कस्बे में है। रुड़चा स्थान है, पोकड़ कस्बा है, और जिला डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर है। यह हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है, ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बहुत बड़ा लगता है। बाबा रामदेव जो थे ये तंवर जाति के राजपूत वंश थे, तंवर जाति के थे, ये ध्यान रखना। समाधि स्थल पर 1931 में बीकानेर के साथ थे महाराज गंगा सिंह ने एक मंदिर बनवाया था, जहाँ की समाधि है। बाबा रामदेव को लेकर के अनेक कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं, चमत्कार कहानियाँ हैं। बाबा रामदेव जी जो हैं राजस्थान के अत्यधिक प्रतिष्ठित लोक देवता हैं, और समाज के सभी धर्मों वर्गों के लिए इससे अगाध आस्था रखते हैं। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के मंदिर है, रामदेव सरोवर है, गुरुद्वारा है, पर्चा बावड़ी है, ये दर्शनीय स्थल हैं, ये सारे वहीं हैं। और रामदेव जी की शिष्या का नाम वैसे डालीबाई थी। डालीबाई की समाधि वहीं है, ये इनकी शिष्या थी डालीबाई। और रामदेव जी का मेला जो है हमारी संस्कृति का, एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये देखो दुनिया इनकी दीवानी है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में रींगा सिंगर में लगता है। श्रद्धालुओं बहुत भीड़ रहती है यहाँ। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर जो है बहुत विख्यात है, और ये सीकर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण के स्वरूप का है। और श्याम जी के मंदिर में वर्ष भर भक्तों की आवाजाही लगी रहती है। कब मनाते हैं? फागुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक लगता है। फागुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक लगता है, ठीक है ना। वार्षिक मेला है ये, ध्यान रखना। मेले के असर में बहुत बड़े लोगों संख्या में भक्त आते हैं और अपने बच्चों मुंडन करवाते हैं, ध्यान रखना। श्याम बगीचा भी है, श्याम कुंड भी है, ये ध्यान रखना। मेला कब लगता है? ध्यान रखना फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक लगता है, ध्यान रखना। अब इसमें करणी माता का मेला, करणी माता का मेला जो है बीकानेर जिले में नौका तहसील जो है, नौका कस्बा है, उसके पास में करणी माता का मंदिर है। साल में एक साल में 2 बड़े मेले लगते हैं। पहला मेला बड़ा होता है नवरात्रि में चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक लगता है। चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक मेला लगता है, ये आप ध्यान रखना। तिथि ध्यान रखना, कब सा मेला कब लगता है, कहाँ लगता है। और दूसरा मेला लगता है आश्विन शुक्ल एकम से, आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल दशमी तक लगता है। एकम से दशमी तक लगता है, शुक्ल पक्ष की एकम से शुक्ल पक्ष दशमी तक लगता है, ध्यान रखना।
पहला लगता है इनका चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी तक लगता है। और दूसरा लगता है इनका आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल दशमी लगता है। ध्यान रखना, एक साल में 2 महीने लगते हैं, एक चैत्र महीने में लगता है, एक आश्विन महीने लगता है। ध्यान रखना, चैत्र और आश्विन महीने में एक साल में 2 महीने लगते हैं करणी माता के। बीकानेर के शासक थे अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं इनको, करणी माता जी को। करणी माता जो मंदिर है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है करणी माता मंदिर, और अपनी कलात्मकता के अनुभव में। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ चूहे, जिन्हें काबा कहते हैं, सहज भाव से विचरण करते हैं। ध्यान रखना है आपको, बीकानेर जिला करणी माता देशनों बीकानेर में है, और यह वर्ष में 2 बार लगता है, चैत्र महीने में और आश्विन महीने लगता है, ठीक है ना। और बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। इनका जो मंदिर है वो संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। अगला है इसमें कपिल मुनि का मेला। कोलायत में लगने वाले कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का लगता है कोलायत बीकानेर में लगता है। कोलायत बीकानेर लगता है, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। जैसे पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ऐसे कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ध्यान रखना, ठीक है ना। कोलायत का मूल नाम भी उनके नाम पर पड़ा, कपिल आयतन था। भक्तगण जो होते हैं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके धन्य हो जाते हैं। बिहार बस मेला लगता है, तो कपिल मुनि मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ध्यान रखना। और बीकानेर जिले में लगता है, ये ध्यान रखना। अन्य मेले हैं जो राजस्थान के विभिन्न शहरों कस्बों में गाँव में बहुत से मेले लगते हैं, सबका पढ़ना कुछ संभव नहीं है। बीकानेर जिले में का है जम्बेश्वर जी का मेला बीकानेर में है। सीकर जिले में जीड़ माता का मेला, ये अभी क्वेश्चन आया था उसमें फर्स्ट ग्रेड में कि जीड़ माता मेला कहाँ लगता है? सीकर, रेवा से सीकर में लगता है। सवाई माधोपुर में लगता है रणथंभौर जी के त्रिनेत्र गणेश मंदिर हैं। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है, वो मेला लगता है। और सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में भी मेला लगता है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि में लगने वाला मेला लगता है, ठीक है ना। तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में शिवरात्रि का मेला लगता है। और पर्वतसर में नागा पर्वतसर में तेजा जी का मेला लगता है, लोक देवता है अपने। और मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर जो है वो भी दौसा में है। और बाड़मेर जिले में गोगो जी का मेला लगता है। चूरू जिले में सारासर चूरू में लगता है, हनुमान जी का मेला लगता है। और उदयपुर का, यार ये इंपॉर्टेंट है, हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? ध्यान उदयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हरियाली अमावस्या का मेला लगता है उदयपुर में, ये ध्यान रखना आप, ये बहुत ही अच्छा मेला है और एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी नहीं होगा शायद, पर बता रहा हूँ मैं। हरियाली अमावस्या का मेला लगता है उदयपुर में। इन पारंपरिक मेलों के अलावा कुछ और मेले हैं, जैसे जैसलमेर का जो है मरु मेला है, और गुलाबी नगर जयपुर का हाथी महोत्सव है, और बीकानेर का ऊँट महोत्सव है, बीकानेर का ही मांड महोत्सव है, और बाड़मेर का थार महोत्सव है, माउंट आबू के ग्रीष्म और शरद महोत्सव है, बूंदी उत्सव है, नागौर उत्सव है, मेवाड़ उत्सव है, ये सब उत्सव हैं। पर मुख्य बताऊँ मुख्य कौन से हैं कि ऊँट उत्सव जो है बीकानेर में लगता है, हाथी जयपुर में लगता है, मरु मेला जैसलमेर में लगता है, और ये तुम्हारा थार महोत्सव बाड़मेर में है, ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू में। ये जो बताया है इनको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये आपके मेले हो गए। अब अगले वीडियो में हम मेरे संबंधित क्यूज लाएंगे, आप क्यूज देखना और करना, आपके सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे। और यदि नहीं हो रहे होंगे तो हम और भी इसमें नोट में आपके कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। लेकिन ये पढ़ाइए कि जो किताब से पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं तुमसे बता रहा हूँ। आपके रीट मेंस में या 4th ग्रेड में से बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप ये पढ़ो, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और मैं हूँ, मैं आपको क्विज भी कराऊंगा, आप आए हुए क्वेश्चन की क्विज भी कराऊंगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये रिवीजन करते रहिए और नोट्स अच्छे बनाइए। और इसके अलावा PYQ जो हैं आए हुए क्वेश्चन हैं मैं कराऊंगा, आप उनको करते रहिए, मेरे अलावा आप भी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बस यही चाहिए आपसे। ये आप जो हैं मेरे मोटिवेशन हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।